ओर उच्च शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को लेकर लगातार नई नीतियां बना रहा है, वहीं दूसरी ओर नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में शासकीय महाविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों के भविष्य से ही खिलवाड़ कर दिया। शासकीय महाविद्यालय के उदासीन रवैये के चलते एलएलबी पास आउट विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करने के बावजूद अधिवक्ता के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराने में असमर्थ है। मामला विधि के छात्रों द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगे जाने के बाद उजागर हुआ। दरअसल शहीद भगत सिंह शासकीय महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा सत्र 2017 से 18 के बाद से आज दिनांक तक बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया नई दिल्ली से संबद्धता का पंजीयन नवीनीकरण नहीं कराया गया है, जिसके चलते एलएलबी से पास आउट विद्यार्थियों का अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। मामला विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा होने के चलते वॉइस ऑफ राइट्स की टीम के द्वारा विषय को प्राथमिकता से उठाया गया, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन की नींद खुली। आनन फानन में अब कॉलेज प्रशासन बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से पंजीयन नवीनीकरण कराने को लेकर प्रयासरत है। मामले में गंभीर बात यह है कि सत्र 2018 से 19 से वर्तमान सत्र तक कॉलेज के प्राचार्य के रूप में 4 प्राचार्यों ने प्रभार संभाला, लेकिन किसी ने भी इस विषय पर ध्यान नहीं दिया और न ही विधि प्रभारी शिक्षक की ओर से कोई ठोस पहल की गई। दूसरी बात, जब संबद्धता नहीं थी तो आखिर क्यों विधि संकाय में विद्यार्थियों के एडमिशन कराए गए एवं फीस जमा कराई गई? हालांकि इन सवालों पर अब कॉलेज प्रशासन के जिम्मेदार मौन है। ये शहीद भगत सिंह महाविद्यालय में लॉ के लगभग 600 साढ़े 600 स्टूडेंट हैं जो 18-19 से लेकर अभी तक अध्ययनरत रहे हैं, मगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी तक मान्यता नहीं दी है और कॉलेज प्रशासन को हम 2018-19 से अवगत कराते आ रहे हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करवाई कॉलेज प्रशासन ने। कॉलेज प्रशासन रिमाइंडर भेज रहा है बस, अभी तक किसी अधिकृत व्यक्ति को नहीं भेजा है, कोई किसी एचओडी को नहीं भेजा है। 2018-19 और 19-20 इन 2 सत्रों में कॉलेज प्रशासन ने नवीनीकरण के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, यहाँ पे प्रश्न उठता है। मैं एलएलबी का स्टूडेंट रहा हूँ। 2022 में मैंने एलएलबी पास आउट की है। एलएलबी पास आउट होने के बाद हम अधिवक्ता के रूप में पंजीयन कराते हैं, जो कि हमारा पंजीयन होता है जबलपुर से मध्य प्रदेश बार काउंसिलिंग द्वारा। जब हम पंजीयन कराने के लिए गए तो बार काउंसिलिंग ने ये कहते हुए मना कर दिया कि आपके महाविद्यालय द्वारा बीसीआई यानी बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा संबद्धता का नवीनीकरण नहीं कराया और एक हमें लेटर दिया। उसमें ये स्पष्ट उल्लेख था कि शैक्षिक सत्र 2017-18 तक का नवीनीकरण है, उसके बाद नहीं हुआ, जिसके कारण मध्य प्रदेश बार काउंसिलिंग हमको अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं कर रही। पूरी भूमिका कॉलेज प्रशासन की होती है, क्योंकि कॉलेज प्रशासन विधिवत बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से एक ही शुल्क निश्चित शुल्क जमा करता है, उसके बाद इसको मान्यता प्राप्त होती है। ये पूरी कार्रवाई जो है कॉलेज प्रशासन करता है। एक सत्र में 60 छात्रों का दाखिला होता है, मतलब 60 सीट जो है वो निर्धारित है। ये सत्र 2017-18 के बाद 2018-19 से आज दिनांक तक नवीनीकरण नहीं हुआ है। निरंतर हम इस बात से अवगत कराते आ रहे हैं, हमारे विभाग प्रमुख एचओडी को भी, कॉलेज प्रशासन को। क्या कहना है जी, उनका तो कहना ये है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई का कोई समाधान नहीं हुआ। देखिए, आप बात बिल्कुल सही है, प्रक्रिया बिल्कुल सीधी है। जो सीनियरिटी काउंट होगी वो मान्यता के अनुसार होगी। जब इस कॉलेज की मान्यता नहीं है तो ये जूनियर स्टूडेंट कहलाएंगे। इस बीच की सीनियरिटी इनकी खत्म हो गई है। इस दिशा में प्रशासन को भी और स्थानीय प्रबंधन को भी और बीसीआई इंडिया को भी निर्देश जारी करते हुए इस गंभीर त्रुटि के खिलाफ कार्रवाई कर इनको सीनियरिटी दी जाए, संबंधित निर्देश जारी करना चाहिए। परंतु ऐसी स्थिति में ये होना संभव नहीं है, क्योंकि इनकी मान्यता ही नहीं है, कॉलेज की मान्यता ही नहीं है। एग्जाम इनके द्वारा करा लिए गए हैं जो अनिश्चित प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है और गंभीर त्रुटि है। ऐसी स्थिति में जो उच्च निर्देश आएंगे उस निर्देश का इनको पालन करना चाहिए। लॉ के स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे और उन्होंने बताया कि उनको रजिस्ट्रेशन में परेशानी आ रही है, तो मैंने लॉ प्रभारी विकास सिंह जी से चर्चा की और बच्चों की समस्या के निराकरण के लिए बीसीआई दिल्ली को उनको भेज रहे हैं। वहाँ से जैसा भी निराकरण होगा बच्चों की समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा। बाकी अपन तो प्रयास करेंगे कि जैसा भी इसका होगा, यदि जो पैसा बीसीआई का बचा है तो जन भागीदारी की बैठक में उसको करके और पहुँचाएंगे। नहीं, एचओडी की नियुक्ति तो उससे है, मैंने गवर्नमेंट ने की है और कहीं ना कहीं प्रवेश यदि बच्चों के हुए हैं तो तत्कालीन प्राचार्य के नॉलेज में है, तभी तो प्रवेश में है। बिना उनकी स्वीकृति के प्रवेश कैसे हो सकते हैं? विधि में एक नियमित शिक्षक हैं और 2 जो है वो जन भागीदारी से कार्य।
क्लास 3 है तो वो करते रहते हैं। अभी तो 2 ही शिक्षक हैं जन भागीदारी से। अब बीसीआई क्या निर्देश देते हैं उसी के बाद अपन कोई संतोषजनक जवाब दे पाएंगे। पहले भी ऐसा हुआ है एक बार, कुछ पैसा नहीं था तो पहले भी 16 लाख रुपए जमा करके अपन ने मान्यता दी थी। अब देखिए कॉलेज प्रशासन ने बच्चों को एडमिशन दिया है, तो अब मैं तो अभी से हूँ तो मैंने तत्काल प्रयास किया, बाकी उस समय के तत्कालीन प्राचार्य ही बता सकते हैं तो उन्होंने क्या। पिपरिया से पंकज पाल की रिपोर्ट।